नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और 15 से 20 नक्सलियों को मार गिराया गया, ऐसी खबर आ रही है। गोगुंडा की पहाड़ी में ये मुठभेड़ जारी है। रात 12 बजे जवान निकले थे सर्च ऑपरेशन पर और गोगुंडा की पहाड़ी को जवानों ने घेरा और मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। दरअसल मुठभेड़ में दरभा डिवीजन के कमांडर जगदीश के मारे जाने की भी आशंका, हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। मौके से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियारों की बरामदगी हुई और सुबह से 3 जगह मुठभेड़ हो चुकी है। नीलावाया, गोगुंडा, उर्लमपल्ली में मुठभेड़ हुई। 2 जगह मुठभेड़ अब रुक चुकी है, जबकि 1 जगह मुठभेड़ जारी है। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक यहां 15 से 20 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इस पूरी कार्यवाही के दौरान मिल रही जानकारी कि 15 से 20 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जबकि कुछ और नक्सलियों के यहां पर होने की आशंका अभी भी है। जबकि 2 जगह जो बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अब रुक चुकी है, संभवतः वहां पर नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है और 1 जगह जारी है। आज सुकमा जिले के गोगुंडा पहाड़ियों पे मुठभेड़ की खबर के बाद में लगातार जो है सुबह से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ 3 जगह चल रही है। बताया जा रहा है कि गोगुंडा के पहाड़ी के पास में नीलावाया इलाका है, जहां पर 25 से 30 संख्या में नक्सली मौजूद थे, जिसके बाद जो है जवानों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान सुबह तड़के उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने घात लगा फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने धीरे धीरे करते हुए पूरी घेराबंदी करी और फिलहाल जो सूचना मिल रही है 15 नक्सली मारे गए हैं इस मुठभेड़ में। इस वक्त मैं नक्सल ऑपरेशन का जो वॉर रूम है वहां पर मौजूद है। देख सकते हैं मेरे पीछे ये नक्सल वॉर रूम है। यहाँ पर बैठकर एसपी किरण चौहान जो है पुलिस अधीक्षक, उन्होंने लगातार इस ऑपरेशन पर नजर रखी और सुबह से मॉनिटरिंग की और रात में फोर्स को मुठभेड़ के लिए जो मुठभेड़ चल रही है उस स्थल के लिए रवाना किया गया। जिसके बाद यहाँ पर एसपी किरण चौहान खुद और उनकी टीम यहाँ बैठकर वॉर रूम पर जो बैठकर पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी है और इस वक्त खबर ही निकल के आ रही है कि 15 नक्सली मार जाने की खबर है। जवान अभी भी सर्चिंग कर रहे हैं। सर्चिंग जब खत्म हो जाएगा तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो इस वक्त अपने चरम पर है और नजदीक है वो समय जब पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त होगा प्रदेश और नक्सलवाद जिसने देश के विकास, देश की व्यवस्था को कई बार आघात पहुंचाया है और इस अब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन समय समय पर। और मिल रही जानकारी के अनुसार अभी जो 3 जगह मुठभेड़ जारी थी उसमें से 2 जगह पर तो मुठभेड़ रुक गई है, जबकि एक और जगह पर मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक जो कार्रवाई की गई है उसमें 15 से 20 नक्सलियों को मारे जाने की खबर है। नीलावाया, गोगुंडा में ये मुठभेड़ जारी है और अभी मिल रही जानकारी के अनुसार ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, जिसमें नक्सलियों को सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार ढूंढकर और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो सुरक्षा बल हैं अब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और मिल रही जानकारी के अनुसार ये ऑपरेशन अभी कुछ और समय तक चल सकता है, क्योंकि जिस तरह रात के समय टीम निकली जिसमें सीआरपीएफ के जवान थे, डीआरजी की टीम थी और दोनों ही टीम्स के जवानों ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया और बेहतरीन तालमेल के साथ ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसमें सीआरपीएफ और डीआरजी दोनों ही टीम्स शामिल हैं। और अब इस वक्त कोर एरियाज में जाकर नक्सलियों को पहले आत्मसमर्पण के लिए समझाया जाता है, लेकिन न मानने पर उन्हें
उनके अंजाम तक पहुंचाया भी जाता है। सतीश हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सतीश, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ है स्थिति? फिलहाल 3 में से 2 जगह पर बताया जा रहा है कि मुठभेड़ रुक चुकी है, क्या है जानकारी अपने पास? जी, आपको बता दूं कि सुकमा जिले का केरलापाल थाना क्षेत्र है, जिससे गोगुंडा पहाड़ी है। वहाँ पे नीलावाया, उल्लमपल्ली और गोगुंडा 3 गांव हैं, जहाँ पर जगदीश जो है नक्सली कमांडर है, करीब 25 लाख इनामी है। उसके होने की सूचना के बाद में सीआरपीएफ डीआरजी के जवानों को रात के 12 बजे ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। जवान करीब जो है 10 किलोमीटर पैदल चल के सुबह जब उस इलाके में पहुंचे तो माओवादियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसका जवाब जो है जवानों ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और धीरे धीरे जवानों ने घेराबंदी की और घेराबंदी के बीच में नक्सलियों को फंसाया। उसके बाद जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोनों तरफ से ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग हुई और करीब 3 घंटे तक जो है एक्सचेंज फायरिंग होती रही। उसके बाद में जो जानकारी मिल रही है कि 15 नक्सलियों का शव मिल रहा है, जिसमें जगदीश भी मारे जाने की संभावना जताया जा रहा है। अभी तक हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 15 नक्सली मारे गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं। दोनों जवानों को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें जिला मुख्यालय लाया गया है। यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर भेजा जाएगा। चूंकि काफी संवेदनशील इलाका है, पहाड़ी वाला इलाका है, घने जंगल वाला इलाका है। जवान अभी भी जो है सर्चिंग कर रहे हैं। सर्चिंग करते हुए जब वापस लौटेंगे उसके बाद ही जो है पूरी पुष्टि जो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन एसपी किरण चौहान लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिला मुख्यालय से वॉर रूम में बैठकर इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उसके बाद जो है अभी वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। केरलापाल थाना है जहां पर वो जाएंगे, वहां पर जवान वापस लौटेंगे। उसके बाद जो है पूरी ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये कह सकते हैं कि जवानों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कल देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उसके ठीक 1 दिन पहले जवानों को इतनी बड़ी सफलता मिली है। 15 नक्सली मारे गए हैं। कई भारी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन्स बरामद हुए हैं। क्योंकि गोगुंडा जो पहाड़ी है काफी संवेदनशील इलाका है। वो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार वहाँ पे ट्री पोलिंग हुआ था। उस समय एसपी खुद जो है ट्री पोलिंग करने गए थे, लेकिन वहाँ पर नक्सलियों ने उसके बावजूद भी वहाँ आने नहीं दिया। इतनी भारी संख्या में वहाँ नक्सलियों की मौजूद रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे नक्सलवाद खात्मा की ओर जो है जवान अग्रसर है और जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और नक्सलियों पर दबाव बन रहा है। जी, लेकिन अभी इस वक्त समय कितना और लग सकता है, क्योंकि जो दोनों टीम्स गई काफी समय हो गया। सतीश, इतने लंबे समय तक जंगली एरिया में लगातार मुठभेड़ गोलीबारी के बीच रहना और इतने लंबे समय तक भारी भरकम हथियारों को लेकर के जाना, बहुत लंबा समय हो गया। क्या और टीम्स वहां पर भेजी जाएंगी सहायता के लिए, या फिर ये जो टीम गई है वो काम कंप्लीट करके लौटेगी? करीब जो है जो जानकारी मिली है करीब 500 की संख्या में जो है जवान मौजूद थे और अभी जो है रिफोर्समेंट केरलापाल थाने में तैयार है। लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 किलोमीटर का जो है सफर है और पैदल जो है जवानों को अक्सर क्या होता है सर, मुठभेड़ के बाद में जब जवान वापस आते हैं तो उस वक्त नक्सली जो है घेराबंदी करते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं, जिसके चलते जो है उससे जो है सबक लेते हुए जवान जो है अब मुठभेड़ के बाद में धीरे धीरे वापस बैक होते हैं, इलाके की सर्चिंग करते हुए बैक होते हैं। तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, करीब 1 घंटे में पूरी स्थिति जो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो पुलिस सोर्स जो बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सुकमा के जो है इतिहास में बहुत बड़ी सफलता है। अगर नक्सली कमांडर जगदीश अगर मारा गया इस मुठभेड़ में, तो जगदीश जो है बहुत ही खूंखार नक्सली है और डीवीसी मेंबर है। करीब 25 लाख का इनामी जो है जगदीश नक्सली है। अगर वो मारा गया तो बहुत बड़ी कामयाबी, उस इलाके से नक्सलवाद जो है खात्मा हो जाएगा। जवान क्या है कि ऑपरेशन के बाद में काफी पहाड़ी इलाका है, करीब जो है 7 से 8 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी है और चौतरफा जवान गए, करीब 400 की संख्या में जवान गए। तो जवान धीरे धीरे करते करते वापस सर्चिंग करते करते बैक लौटेंगे, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन 1 घंटे में पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी निश्चित रूप से, और समय अभी और लग सकता है। और ये काफी एक बड़ा जिम्मेदारी का काम जो अब तक किया गया। कई और हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस देखे और एक और बार फिर ये कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त जो जंगली एरिया है जहां घने जंगलों में नक्सलियों ने कैंप्स बनाए हुए थे, लेकिन अभी तक सतीश किसी तरह के विस्फोटक या हथियारों की बरामदगी की जो बात कही जा रही थी, उसमें सिर्फ ऑटोमेटिक हथियारों की बरामदगी की बात कही जा रही है। जबकि लगातार हम देखते हैं कि आईईडीज ये लोग डिप्लॉय करते हैं, आईईडीज इम्प्लांट करते हैं, माफ कीजिएगा, ये जो आईईडीज लगाते हैं उसके कहीं ना कहीं बारूद को भी रखा जाता होगा, उसके जो सामान साजो सामान है वो भी रखा जाता होगा। क्या इस तरह की भी कोई बरामदगी हुई है? लेकिन जो बहरहाल जो मुठभेड़ हुई है वो एक्चुअल में माओवादियों का कैंप नहीं था। माओवादी जो है कहीं से आके वहां पर रुके हुए थे और 2-3 दिन से वहां पर ठहरे हुए थे। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई। आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों से, लगातार 2-3 सालों से पुलिस की सूचना तंत्र मजबूत हुआ है। और जब से प्रदेश पर विष्णुदेव साय सरकार बनी है, जब से केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह ने नक्सल खत्म करने का जो टारगेट निर्धारित किया, उसके बाद में उस इलाके में कैंप खोले जा रहे हैं। उसके अलावा नेटवर्क स्थापित किए जा रहे हैं। जब नेटवर्क स्थापित हो रहा है तो पुलिस के सोर्स बढ़ जा रहे हैं, पुलिस के सूत्र बढ़ जा रहे हैं। नक्सली कहीं भी आ रहे हैं इसकी सूचना पुलिस को मिल रही है और पुलिस टीम बना के दबिश दे रही है।
यही सफलता मिली है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पे जी मैं लौटूंगा सतीश आपके पास। इस वक्त रायपुर से हमारी सहयोगी तनु वर्मा भी जुड़ गए हैं। तनु, जिस तरह से लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और 2026 का जो वो टारगेट है, उम्मीद है कि वक्त से पहले काम करके दिखाने की ये तैयारी है। लगता है आवाज अभी तनु तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी इस वर्तमान परिस्थिति में छत्तीसगढ़ है, इससे निकलने में कितना और समय लग सकता है, क्योंकि अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार कुछ ही वो जिले हैं जो नक्सल प्रभावित अब कहे जा सकते हैं और वो भी बहुत कम नक्सली वहां पर बचे हुए हैं और अब बहुत जल्द उनका भी खात्मा हो जाएगा। और नीलाबाया, गुगुंडा, उर्लमपल्ली में ये मुठभेड़ चल रही है। रायपुर चलेंगे, हमारे सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। तनु, लगातार राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों ही के द्वारा नक्सलवाद को जीरो टॉलरेंस पर रखकर चला जा रहा है और अभी जो ऑपरेशंस की जानकारी मिल रही है, 2026 का जो लक्ष्य है, उम्मीद है कि वो और भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम्स इस वक्त एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस ओर जो है जवानों को सफलता जो है वो मिलते आ रही है और बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो एनकाउंटर में मारी जा रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोंगड़ा पहाड़ में या जो मुठभेड़ हुई, इसमें 15 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई। साथ ही 2 जवान जो है वो घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर राजधानी रायपुर जो है वो लाया जा रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर के सरहदी इलाके में जब मुठभेड़ हुई थी तो 30 नक्सलियों को जो है ढेर किया गया था। इसके साथ ही रोजाना बड़ी संख्या में जो नक्सली है वो सरेंडर कर रहे हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके साथ ही एनकाउंटर का भी जो काम है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक का रखा है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का, उस लक्ष्य की ओर लगातार जो सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान है वो लगातार अग्रसर है और सरकार की भी पहल जो है उसमें जो जवानों को खासा जो है सफलता जो है वो मिलती आ रही है। और पूरे आंकड़े की अगर हम बात करें तो जनवरी में ही मुठभेड़ में करीब 100 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने जो है सरेंडर किया है और करीब 500 से ऊपर नक्सलियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार इस लक्ष्य की ओर डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से एनकाउंटर और नक्सलवाद पर एंटी ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही लक्ष्य को जो है वो प्राप्त किया जा सके। और अभी भी जो है उस एरिया में मुठभेड़ जारी है, सर्च ऑपरेशन चल ही रही है और कहा यह भी जा सकता है कि आगे जो नक्सली जो अभी 15 नक्सली मारे गए हैं, ऐसे में उनके आंकड़े भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही कुछ ही देर में जो जवान है वो राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे, उन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया जाएगा। तो लगातार इस ओर जो है सफलता जो है वो मिल ही रही है और लक्ष्य को प्राप्त। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुकमा में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में अब तक 16 नक्सलियों को ढेर किए जाने की पुष्टि हो गई है। गोगुंडा पहाड़ी में मुठभेड़ में संख्या और बढ़ सकती है। अभी तक मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार 2 जवानों को भी चोट आई है और सुकमा में सुरक्षा बलों ने इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और इस कार्रवाई में अभी कुछ और आंकड़े बढ़ सकते हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार 2 जवानों को चोट आई है। इस दौरान घायल जवानों को वहां से ट्रीटमेंट के लिए लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश